बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 जिसका शीर्षक है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, यानी इंग्लिश में बोले हम उसे तो बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब साझेदारी हो गया, पावर का मतलब हो गया शक्ति, और सिस्टम तो हमारा हो गया कार्य प्रणाली। तो चलिए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो चुने हुए प्रश्नों को हम लेकर आए हैं और आप परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। तो मेरा फर्ज है कि हम आपको समय समय पर ऐसे बहुत सारे वीडियो देते रहें। तो चलिए आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, लंदन में है, या ब्रुसेल्स में है, या फिर डी कोई नहीं। तो बच्चों जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन सी सही होगा। गठबंधन सरकार की प्रशासन पर पकड़ होती है। कैसी पकड़ होती है? जो गठबंधन का मतलब समझते हैं, जिसमें बहुत सारे जो हमारे दल के नेता होते हैं वो मिल करके एक गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। तो सरकार के प्रशासन पर जो पकड़ होती है कैसी होती है? मजबूत होती है कि ढीली होती है, कठोर, या फिर डी कोई नहीं। तो जो गठबंधन की सरकार होती है बच्चों, उसके प्रशासन पर जो पकड़ होता है वो ढीली होती है। बी ऑप्शन सही होगा। संघ सरकार की विशेषता है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, या सभी। तो संघ सरकार की जो विशेषता है वो है लिखित संविधान जैसे हमारा है। शक्तियों का भी विभाजन किया गया, केंद्र अलग है, राज्य अलग है, सबकी अलग अलग अपनी शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अलग है। तो ये सारे मिलकर के डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है संघ सरकार का उदाहरण है। कौन है? अमेरिका है, चीन है, या फिर इंग्लैंड है। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है बच्चों वो 4 का यहाँ पे सही आंसर अमेरिका होगा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटेन एक राज्य है। कैसा राज्य है? संघात्मक है, एकात्मक है, या ए और बी दोनों है। तो 5 का जो सही आंसर यहाँ पे होगा वो ब्रिटेन का जो राज्य है, ब्रिटेन एक जो राज्य है वो एकात्मक वहाँ पे राज्य है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946, 1947, 1948। डी कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि 1947 में हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। 48 तो खैर नहीं होगा। 46 में हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, जिससे बनने में आपको पता होगा 2 बरस 11 महीने 18 दिन लगे थे। किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा इसमें से प्राप्त है? इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? उस राज्य का नाम बताना है। झारखंड है, बिहार है, या पंजाब है, या उत्तराखंड है। तो बच्चों विशेष राज्य का जो दर्जा है वो हम उत्तराखंड को प्राप्त दिया गया है, प्राप्त किया गया है उसे विशेष राज्य के यानी से एक स्पेशल पैकेज मिलता है और ये प्राप्त किया हुआ है। बिहार को नहीं मिला है स्पेशल पैकेज। समवर्ती सूची में रखा गया किसे? राज्य को, केंद्र को, या फिर दोनों को? तो समवर्ती समझ जाते होंगे। समवर्ती सूची में यानी कि समान, ठीक है। तो समवर्ती का मतलब ये हो गया कि दोनों इसमें आपको शामिल हो जाएंगे समान रूप से, केंद्र और राज्य दोनों। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1953, 1955, 1956, 1957। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई बच्चों 9 में, वो आंसर होगा आपका 1956। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको आता होगा 26, 27, 28, 29, सबको पता है।
28 है। भारत में केंद्र शासित राज्य हैं कितने? 7, 9, 8, 6। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या बताइए। तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है 11 का सही आंसर सी होगा, 8 है। संविधान के अनुसार भारत है क्या है? संघात्मक है, राज्यों का संघ है, अर्ध संघात्मक है या फिर सभी? तो भारत जो है संविधान के अनुसार जो है बच्चों वो आपका राज्यों का संघ है ना? सभी राज्यों का संघ है कौन? भारत। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, संसद द्वारा होता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा होता है? तो हम आपको बताते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर है 14। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? 97, 66, 47 या 20? तो भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल 97 सब्जेक्ट रखे गए हैं। ये ऑप्शन सही। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये हमारा प्रश्न है आपका। सोवियत संघ का विघटन, ये आप हिस्ट्री में भी जानते होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे, वहां था पढ़ना। 1969, 1979, 1991। तो सोवियत संघ का विघटन बच्चों 1991, यानी ऑप्शन सी। भारत में मतदाता होने, मतदाता का मतलब मतदान करने की न्यूनतम आयु, यानी कब हम यहाँ वोट डाल सकते हैं? 18 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष? डी कोई नहीं। तो हम 18 वर्ष में यहाँ मतदान डाल सकते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या फिर 15 नवंबर 2001? तो 17 का सही आंसर कौन सा होगा? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या फिर केरल? तो बच्चों ये चंडीगढ़ है, ऑप्शन सही। इनमें कौन राज्य की विशेषता है? तो राज्य होने के लिए जनसंख्या जरूरी है, सरकार का होना बहुत जरूरी है, संप्रभुता का होना बहुत जरूरी है कि डी कोई नहीं जरूरी है? तो देखिए राज्य होने की विशेषता संप्रभुता का होना बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये हमारा प्रश्न है। 20। तो 16 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 20 को, 22 को, 24 को। तो हमें सही आंसर कौन सा है आपको चूज करके लग रहा है? तो ये होगा आपको 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौटिल्य की पुस्तक है धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, डी कोई नहीं? ये प्रश्न संख्या 21 है। तो देखिए कौटिल्य की जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, यानी सी ऑप्शन सही है। चलिए अब हम आपको प्रश्न संख्या कहाँ ले चलते हैं? 21 की ओर, और वो आपको हम करवाएंगे। 21 नहीं, 22, 21 तो करवा लिए, 22 में आइए। तो 22 में हमारा जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? किस अनुसूची? तो अभी हम देख करके आ रहे हैं 8वीं अनुसूची, डी ऑप्शन सही। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? ये भी आप देख के आ चुके हैं, 22, बी ऑप्शन सही। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? प्रमुख करते हैं, मुखिया करते हैं, पंच करते हैं, सरपंच करते हैं? कौन करते हैं? 25 का सही आंसर हमको बताइए।
तो करते हैं प्रमुख। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है। तो सही ऑप्शन 3 स्तरीय होगा। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, कहाँ, भारत में? तो 1952, 1949, 1955, 1956। 27 का सही आंसर कौन सा होगा? 1952। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 28 का सही आंसर बताइए। तो 28 का सही आंसर होगा बिहार पंचायती राज अधिनियम जो बना 2006 में। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है कितना? 10 से 25, 20 से 25 या 25 से 30 या 30 से 35? बताइए। 29 का सही आंसर कौन सा होगा? नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या, तो 29 का जो सही आंसर होगा वो 10 से 25 तक होता है। पंचायत सचिव का पदेन सचिव होता है। पंचायत सचिव का पदेन सचिव, पंचायत समिति कर लीजिए यहाँ पे, है ना, मिस हुआ है। समिति का पदेन सचिव ये होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50%, 25%, 33%, डी में कोई नहीं। तो ये 50% सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपको पता है लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था अभी ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, प्रमुख होते हैं। 33 का सही ऑप्शन चूज कीजिए। सही ऑप्शन हो जाएगा सरपंच। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो 34 का कौन सा सही आंसर होगा? 24 अप्रैल। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है कि मुखिया होता है? बोलिए हमें। 35 का, तो 35 का जो होगा अध्यक्ष होंगे। पटना नगर निगम की स्थापना 1950 में हुई, 1951 में हुई। देखिए बच्चों कौन सा है आपको लग रहा है? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1952 या फिर 1949? तो 36 का सही आंसर कौन सा होगा? 36 का सही आंसर होगा सी, 1952। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? अब यह बताना है आपको। कितने वार्ड हैं? 72 हैं, 75 हैं, या फिर 49 हैं, या फिर 45 है? तो वार्डों की संख्या जो है बच्चों पटना नगर निगम में वो है आपको 75। जिला परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, 10 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है? ये आपका प्रश्न संख्या 38 है। बताइए कितना होता है कार्यकाल? तो 38 का सही आंसर होगा 5 वर्ष। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का, राज्यसभा विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिहार में कुल नगर निगम हैं कितने हैं? 5 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 12 हैं। नगर निगमों की कुल संख्या बिहार में 39 का सही आंसर। तो सही आंसर होगा डी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959, 1969, 1979, 1989, 90 हो जाएगा, है ना? तो 40 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आप देखिए, आपका सही आंसर होगा 40 का 1959 ए। 41 है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में? तो पहले नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब विस्तार कब हुआ? 1990, 1991, 1992, 1993? 42 का सही आंसर बताइए। सोचिए बच्चों, कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए, गलत हो जाए कोई बात नहीं, ट्राई करिए, एफर्ट लगाइए, जोर लगाइए।
तो 42 का सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सी होगा 1992। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, अभी बोले हैं ना, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष पंचायती राज। तो पंचायती राज जो है बच्चों 43 का सही आंसर 5 वर्ष होगा। बिहार में जिलों की संख्या, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए 32, 34, 36, 38 कौन होगा, तो सही आंसर होगा 38। स्थानीय शासन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। वही स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन सी सही। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार करवाते हैं कि जिला परिषद करवाते हैं कि राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं? ये प्रश्न संख्या 46 है। कौन करवाते हैं? दिमाग लगाइए। 46 का सही आंसर राज्य चुनाव आयोग करवाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को हम क्या कहते हैं? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, डी कोई नहीं, डी तो बच्चों हम जहाँ नहीं देते हैं कोई नहीं, तो आपको महापौर सही आंसर होगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है 20 जनवरी को, या 22 मार्च को, 23 जून को, 25 अगस्त को। अभी हाल ही में हम लोग सेलिब्रेशन किए हैं 22 मार्च को। बच्चों मैं आपको मेहनत कर करके हर वीडियो को उपलब्ध करवा रहा हूँ, आप आराम से इसकी तैयारी करें, खूब जम के मेहनत करें, दिमाग लगाएं और आगे की ओर प्रगति के पथ पर बढ़ें। और हमारा कामना है कि आप अपने फ्यूचर में अच्छे से अच्छे बनने का ट्राई जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए। वो भी ये नहीं, फेडअप मत होइए। आज नहीं तो कल हम सफल जरूर होंगे और कामयाबी को जरूर हम चूम लेंगे। तो चलिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था से, संघीय व्यवस्था से। ये हमारा आज का 49वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको आराम से देखिए, बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन होगा पंचायती राज व्यवस्था से। तो बच्चों आप वीडियो देखा, समझे होंगे, ट्राई कीजिए, याद कीजिए, एफर्ट लगाइए। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सी शुभकामनाएं आपको। हैव ए नाइस डे। लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य किया कीजिए, ये आपका फर्ज है। नैतिक, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको निभानी होगी। जिस तरह से मैं निभा रहा हूँ आप भी निभाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।